अस्सलाम वालेकुम साथियों। सुबह सुबह निकले, माली को कुछ काम देना था बताने के लिए, तो देखा तो ये जो ऑर्नामेंटल पीच है, इसको फूल आए हुए थे। तो हम कब से सोच रहे थे कि हम साथियों के लिए आम के बूर की वीडियो बनाएं और दिखाएं ये रोज़ गार्डन भी कि कैसे इसमें कलियां आई हुई हैं, और जैसे जैसे इसका गुलाब खिलेगा हम अपने साथियों को दिखाएंगे कि कौन कौन से रंग का निकला है। तो बहू भी देख रही थी, खुश हो रही थी कहती देखें सब में कलियां आई हुई हैं, सारों में समझें, इसमें भी नन्हे से में कली आई हुई है। देखें सब तरफ कलियों से भर गए हैं ये, और सब रंग बिरंगे गुलाब जो हैं इनमें लग जाएंगे। आप देखें ये हमारे कपड़ों का रंग निकला, और ये हमने किसी दुकान से दर्जी ने ये पाइपिंग ख़रीदी है और अपनी तरफ से धो धा के अच्छी तरह से फिर लगाई है। हमें इसलिए पता है कि हमारे पास रेड कपड़ा नहीं है, वो यूं कि किसी ने स्ट्राइप्स वाला नाइट सूट का पजामा बनाया था और उसके साथ उनको चाहिए थी रेड कमीज़। तो सारे गोदामों में ढूंढ ढूंढ के भी हमको लाल लीलन नहीं मिली थी। फिर हमने, शुक्र है खुदा का, कि बाहर कहीं से कपड़ा तलाश नहीं किया कि किसी और के पास इम्पोर्टेड फैब्रिक हो। हमने उनको मरीना बना दिया क्योंकि उस पर तो वाइट और वो। लेकिन ये देखें आप हमारा क्या हाल हुआ है। कभी आपने ज़िंदगी में ये हाल होते नहीं देखा होगा, ना किसी कस्टमर का कभी हुआ होगा, ना कभी हमने वॉशिंग्स अलग अलग डाली। तो शुक्र है खुदा का, ये सूट जो है इसका हमें हुआ कुछ थोड़ा सा शक कि ये थोड़े से शेडिड से हैं, और बर्तन धोते हुए ये उतर गया था काफ़ी रंग धोने से, लेकिन ये दोबारा से कफ गीले हुए तो और निकल आया। इसको हम 4 दफ़ा धो चुके हैं और फिर हमने इसको सर्फ से भी धोया, इसके बावजूद ये देखें ख़राबी कर रहा है। तो कपड़ा यहाँ का कमाल है, उसमें ये कुछ नहीं होता है जो कुछ यहाँ पर हुआ हुआ है। और ये देखें हम आपको दिखाएं, आज मौसम अच्छा है और इतना महक रहा है, इतना महक रहा है। स्प्रिंग शुरू है और पत्ते जो हैं निकलने लग गए हैं। विंटर के आखिरी 2-4 रोज़ जो थे वो इंतहाई गर्म रहे हैं, कोई 40 डिग्री तक टेम्परेचर जो हैं वो गए हैं। सारा सारा दिन एयर कंडीशनिंग ऑन रही है। हाँ शुक्र है कि रातें जो हैं वो ठंडी हुई हैं, रातें गर्म नहीं हुई कि रात को भी गर्मी लगे, ये हाल नहीं हुआ। लेकिन दिन जो है वो बहुत बुरे हाल में गुजरे हैं। अब आज मौसम बहुत अच्छा है, शुक्र है। आज मॉडल ने भी आने, माली जो है वो काम पे लगा हुआ है, खड़े होकर बातें करने लग गए। ये देखें, तो वरना तो हमने शाम को बनानी थी, शाम को हम मसरूफ़ हैं, मॉडल ने आना है, इस वजह से हम अभी बनाने आ गए। और कोई इस वक्त ये बाग महक रहा है कि रात को भी अंदर खुशबू आ रही थी इसके फूलों की, सिट्रस के फूलों की। ऐसा कोई सेंट दुनिया में नहीं बना कभी। जो कुदरती खुशबू है, नेचर का जो हुस्न है और महक है और आवाज़ें हैं और सरसराहट है, जैसे पत्तों पे आप चलें, जो एक इसका ख़ास मेलोडियस म्यूज़िक है नॉइज़ मेक करते हैं अजीब तरह तरह की। तो हर चीज़ में नेचर में एक हुस्न है। और ये है वो पेड़ जो हम कह रहे हैं। तो आप देखें कितने रंग हैं यहाँ पर, कि ये अमरूद की लकड़ी दिख रही है, वो सिट्रस का पौधा है मीठे का, ये वो ऑर्नामेंटल पीच है जो हमने खुद यहाँ लगाई थी। ख़ास करके हमें सामने से ये दिखे, क्योंकि इस तरफ आप देखें, देखा वो स्टेप्स हैं, स्टेयर्स हैं, जहाँ से हम उतरते हैं तो हमें दिखती है, स्टडी की विंडो से भी दिखती है, अम्मी को भी दिखती है। जामन शूट करने लग गया, बस इसको बूर आ जाने तो नई हरे कोंपलें जो हैं वो निकल आई। ये है मीठा, और ये पूरे अमरूद के पेड़ हैं, कैनपी जिसकी बनाई है। और ये है वो दरख्त, देखा कितना हुस्न है नेचर में, कितनी खूबसूरती है। तो हर चीज़, बस अब ये हवाएं चली हैं, तो जब विंटर ख़त्म हो रहा हो तो हवाएं चल पड़ती हैं, हवाएं चल पड़ती हैं और सारे पत्ते जो हैं सूखे हुए वो झड़ जाते हैं, गिरा देती हैं वो झटके दे दे के हवाएं जो हैं। यही वजह है कि इतना इतना पत्तों का आपको ढेर हर तरफ दिखाई देता है। हालांकि बहुत देर नहीं हुई अभी घास कटे हुए, जब घास कटती है तो ये पत्ते सारे क्लियर हो जाते हैं। और अनार, इसको बिल्कुल मुर्दा पेड़ की तरह ये खड़ा था, सूखा हुआ, और ये देखें इसको कलियाँ आने लगी।
तो ये सुर्ख फूलों से लद जाएगा बिल्कुल। आम देखें आप, क्या बूर आया है, क्या खुदा की शान है। देखें, हैरत होती है। और हमद के तराने पड़ता है दिल ये कुछ देख के कि कैसे मौसम बदलते हैं, साल पे साल बीतता है, और हर बरस ये बड़े जोशो खरोश से जो है ये फल फूल लाते हैं, फिर आम पकते हैं, फिर तोड़ते हैं, खाते हैं, फिर दोबारा कोई 6 महीने तक ये दरख्त जो है ये अपना आप स्टैब्लिश करते हैं, पत्ते निकालते हैं, और फिर दोबारा उस पर, उसी शाख पर बूर आता है। ये देखें, ये दूसरा आम है। तो दोनों की वैरायटी का आपको पता लग जाएगा बूर देखकर ही कि डिफरेंट है। तो इसके लंबे लंबे से ये देखिए बूर की जो टहनियाँ हैं। तो आज तो इन पे स्प्रे कर दिया, अब अल्लाह करे कि पॉलिनेट हो जाएं। वैसे करना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी थी, लेट हो गए क्योंकि बीज नहीं आती फिर। और अगर इस स्टेज पर आप इन पर ये स्प्रे करें इंसेक्टिसाइड वगैरह तो कीड़े भाग जाते हैं और ये फिर पॉलिनेट नहीं होते। तो अभी देखते हैं, 1-2 दिन में ये बेहतर हो जाएगा। और ये सिट्रस को इसी तरह से फूल आया। ये संतरा है, बहुत बड़ा बड़ा फ्लैट मैंड्रिन है समझो। शहतूत, ये देखें देखा आपने। तो हम बैठे फ़ोन पर छोटे छोटे क्लिप्स देख रहे थे, अम्मी के साथ बैठे हुए थे। तो अम्मी और हम बैठ के सुनते हैं। तो अम्मी बहुत शौक़ से जो बातें हम सुन रहे होते हैं फ़ोन पे, अभी कोई पंजाबी क्लिप था मज़ेदार सा, वो लगा तो फिर हम फ़ोन अम्मी को पकड़ाया है कि अम्मी स्क्रॉल करती रहें और देखती रहें। तो वो एंजॉय कर रही हैं सुन सुन के। ये भी एक और वैरायटी है आम की, छोटा है, गहरे कलर का आम है, इंतहा का मीठा। और ये आप इसका फल देखें, अब परिंदों का तो साल भर का दाना पानी इस दरख्त पे पक्का है, सबसे ज़्यादा वो इसके ऊपर आके खुश होते हैं। ये बेरी अभी खा खा के बैठे हैं हम, इसके बेर रोज़ आते थे, नीचे से चुन के लेके जाते थे। और ये खूबसूरत पेड़, तो मियाँ साहब को पता था कि हमें फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, तो ज़िंदगी में ड्राइव करते करते जब भी ऐसे कोई टूंड मूंड सा दरख्त उन्हें दिखता है वो कहते हैं रोकूं गाड़ी, रोकूं गाड़ी क्योंकि हम कहा करते थे रोकें गाड़ी, मोड़ें गाड़ी। हमने फ़ोटो लेनी थी, वो बेचारे सारी ज़िंदगी सड़कों पर यू टर्न ही मारते रहे हमारे लिए कि हम तस्वीर ले लें। तो ये वो दरख्त हैं, बहुत ही प्यारे। वैसे फल चल का नहीं हमें पता इसमें क्या लगता है, ना कोई इतना खाने का शौकीन है। शूट करने लगा, थोड़ा थोड़ा देखें हरियाली दिखने लगी इसमें। तो मौसम बदला है, गर्मी आई है। और ये जो है ये जामनी वाला आम है, बहुत डार्क कलर का जो होता है, पर्पल कलर का, बहुत ही मीठा, बिल्कुल लकड़ी की तरह पतला सा, इसके अंदर रूलर जैसा सीड है, बस गूदा ही गूदा, और कोई फाइबर नहीं है, बिल्कुल पोपो की तरह, पपीते की तरह फाइबरलेस मैंगो है। ये वाला बड़ा आम, बहुत बड़ा सारा आम, एक खाओ पेट भर जाए। तो सब डिफरेंट मैंगोज़ हैं। और लोकाट, ये वाला जो है ये हमने ग्राफ्टेड ड्वार्फ लगाया हुआ है लोकाट। तो हम पानी इसको लगा जाए, शायद इसको प्यास लगी होगी। चूंटियाँ चल रही हैं, हम पकड़ेंगे तो हमें चूंटियाँ लग जाएंगी। चूंटियाँ चल रही हैं इसके ऊपर, जालिम चूंटियाँ। ये देखिए, अब ये पानी खूब 1-2 दिन तक जब ये लगी रहेगी पाइप। और यहाँ पर हमने लाके दूसरे पौधे लगाने, हमारे ख्याल में हम एवोकाडो यहाँ लगाएंगे ड्वार्फ। और हमको उसकी टाइप्स होती हैं, टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए, टाइप बी, बाज़ औक़ात आप एवोकाडो के प्लांट पे जब आप ख़रीदने जाते हैं लिखा हुआ देखते हैं, उसमें ये फ़र्क होता है कि किसी के साथ साथी चाहिए होता है, कि अगर एक ही पौधा है, और हम तो रहते भी एकरेज पे हैं, तो वो पॉलिनेट नहीं होगा, इसलिए नर और मादी लगाने होते हैं उसके। तो अभी सेमी ड्वार्फ जो था वो मिल रहा था, लेकिन उसके साथ यही मसला था कि वो टाइप बी था, उसका साथी चाहिए। और अगर आप जैसे घरों में घर हो तो फिर तो ये है फ़ायदा कि किसी और के घर लगी होगी तो चलो
मक्खियाँ आके उसको पॉलिनेट कर देंगी। लेकिन हमारा यहाँ पर दूर दूर तक घर नहीं है, तो वो पॉलिनेट नहीं होंगे अगर, लेकिन कुछ पता नहीं होता। फ्लाइंग बैट्स वगैरह और मक्खियाँ शक्खियाँ जो काफ़ी दूर दूर ट्रैवल कर लेती हैं। ये सारे संतरे हैं और ये आम। तो आप देखिए ये जो शहतूत का दरख्त है, जिस तरफ से ये आ रहा है उस तरफ से आम इतना खुश नहीं है। उसने इधर बूर भी नहीं लगाया, पत्ते भी नहीं निकाले, और इस तरफ से आप देखें कि कितना गोल मोल सा खूबसूरत सा ये दरख्त है। इधर का व्यू देखिए, छोटा सा बाग है फलों का, बहुत ही प्यारा सा। बस ये है कि पहले तो जान ज़्यादा थी और घोड़े की तरह काम करते थे, अब उस तरह नहीं है। और अब जिम्मेदारियां भी डिफरेंट हो गई हैं, अम्मी ज़ईफ़ हो गई हैं। पहले ये था हम निकले तो अम्मी ने किचन संभाल लिया, अब ये है कि हम वहाँ हों भी और अपना कोई काम कर भी रहे हों, तब भी अगर बेटी ने पकाना है तो हमें बच्चों को देखना पड़ता है कि वो पका ले। जब हम पकाते हैं तो वो अपने बच्चे देख लेती है, ये काम है। और जब हम सारे होते हैं, बहू बच्चे सारे, 4 किड्स वाला घर होता है वीकेंड्स पे, उस वक्त तो हम में से किसी को कोई होश नहीं होती। तूफ़ान मेल मचा होता है घर में, कभी एक को चोट लग रही, कभी दूसरे को चोट लग रही, कभी एक गिर रहा है, कभी दूसरा। शुक्र है मारने मुरने की आदतें नहीं हैं, बच्चों को ये नहीं पता है अभी कि मार भी कोई चीज़ होती है या कोई किसी को हिट भी कर सकता है। लेकिन बहरहाल वो बैलून के पीछे ही भाग रहे थे, तो वो एक किक करता है तो हमें डर था कि दूसरा भाग के उसे पकड़ने को करता है, ये ना वो फेस पर ही किसी की किक लग जाए। तो हर वक्त जो है उनको अटेंड करना पड़ता है, आसान कोई नहीं है इतना। तो ये जो है लेमन, ये बेचारा भी थोड़ा सा बीमार लग रहा है, शायद इसकी ब्रांच टूटी है या क्या हुआ है। इसको माली को कहते हैं। देखिए माली मियाँ तो हमको कहीं भी नहीं नज़र आ रहे, दिखते हैं तो फिर कहते हैं। तो बहुत ही प्यारी दरख्तों की छाँव। वैसे देखा है कि जितनी मर्जी गर्मी क्यों ना हो, यहाँ पर पता नहीं चलता है गर्मी का। गाड़ी में ना हो माली, जाके देखते हैं। तो दरख्तों के नीचे बैठ जाएं बस, फिर तो आप भूल जाएं गर्मी को। तो उनको बता रहे हैं तो माली को कह दिया, तो वो आके इसको अटेंड करेगा। और बेरी देखिए आपके, इसने कैसे अपने पत्ते रोल कर दिए हैं, पीले कर दिए हैं। अब इसने गिरा देने हैं, बिल्कुल टूंड मूंड सी होके इसने खड़ी हो जाना है। फिर जब मौसम बदलेंगे फिर ये शूट करेगी, फूल फल आएगा और फिर इसको बेर लगेंगे। तो 3-4 बेर हमने इस बरस इसके खाए हैं और अम्मी ने भी खाए हैं। तो साथ ही हमसे पूछ रहे थे कि अम्मी ने चखा, तो हाँ एक बेर के 4 टुकड़े करके, बिल्कुल इतना सा बेर था, थोड़ा थोड़ा छिलका सबने खा लिया, लेकिन मज़ा बड़ा आया। वैसे वाकई बेर जो है बेर ही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब इसमें फल लगने लगा है और बीज को पता लग गया है कि हाँ ये फलदार दरख्त है, तो हमारे ख्याल में वो अब आया ही करेंगी। और ये पहला पौधा जो है इधर, ये जैतून का है। ये दूसरा ब्लैक मलबरी है, ये वाली ग्राफ्टेड शहतूत है, ड्वार्फ। ये देसी आम है, ये इसलिए लगाया कि इसकी कैरियाँ खाएंगे। और वो वाला जो है वो कोकोनट है। ये बर्ड्स आप देखें ज़रा किस कदर मसरूफ़ हैं। फिग बर्ड है ऊपर फिर रहा, खाता हुआ बेरी के ऊपर। और ये वही स्टंप जिसकी हमें मिली थी, लाके हमने बो दी तो हो गया पौधा। ये वाला आम हमारे ख्याल में, इसका भी हमें नहीं पता। आप ज़रा देखें तो सही, शाख निकली है, उसको भी बूर आया हुआ है। तो यहाँ पर ग्राफ्टेड मैंगो हो या ना हो, छोटे से को ही बूर पड़ जाता है। पाइप देखें कहाँ लगी हुई है कि 2 पौधों को मिल जाए, तो ना उसको मिलेगा तो ना इसको मिलेगा। तो चाहे आपके पास जितने मर्ज़ी काम करने वाले क्यों ना हो, आप खुद करेंगे तो काम होगा, वरना यही कुछ होगा। तो हमारे ख्याल में हम इसको आम में लगा देंगे। तो ये बेचारे फल फूल देने का इनका ज़माना है। और अभी तो आगे सांपों का मौसम शुरू हो जाना है, तो बस ये आज़ादियाँ ख़त्म हो जानी हैं और ध्यान से चलना पड़ना है।
देखभाल के, घास भी नीचे रखनी पड़नी है। ये वाला भी सिट्रस है और इतना इसको फल लगता है, बारीक छिलके का है, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार। ये माल्टा है और 2 माल्टे 3 माल्टे आप स्क्वीज़ करो, गिलास भर जाता है, इतना इसमें जूस है। ये इलायची वो बड़ी वाली वैरायटी जो होती है, काफ़ी बड़ी वैरायटी की है, नई कोई इलायची की ये नस्ल निकली है तो जो हमने लगाई। ये आम की एक और किस्म। और आप यकीन करें कि फल खाने वाला कोई नहीं है घर में। आप ये जो फल फ्रूट बागात देख रहे हैं ना, पता नहीं कितना आप समझते होंगे कि फल खाते होंगे, कोई नहीं फल खाता। ये देखें, तो ये आमों की 2 वैरायटीज़ हैं अलग अलग, और दोनों का कलर बूर का जो मुख्तलिफ है, फल भी डिफरेंट है। और यहाँ पर एक पेड़ है जिसमें 2 तरह का आम लगता है, जिसको ये वाला पहला जो है, तो इसके दोनों तरफ अलग अलग तरह का बूर आएगा इस वाले आम के, क्योंकि ये आधा और नस्ल का है और आधा और नस्ल का है। तो आप ऐसे शक्ल से भी देखें, ऐसे लगता है 2 दरख्त हैं। तो इसकी ये वाली शाख जो है और पेड़ है और आम है, और वो वाली का और आम है। वो लोकाट बड़ा वाला, लेकिन उसको फल इतना बड़ा नहीं लगता जितना हम समझते थे कि लगे। तो ये जो हाइब्रिड फल बना दिए हैं, ये तो जब आप लगाएंगे तभी पता लगेगा कि बड़ा फल है, सीड छोटा है और जायकेदार है, मीठा है, खुशबूदार है। जैसे ये बड़ी वाली जो इलायची है, हमने बड़े शौक़ से लगाई है, लेकिन हम ख़रीद के लाए एक बार फार्म से। वहाँ पर दोनों तरह की थी, ये वाली भी थी और वो वाली भी थी। तो हमको जो आम इलायची है, लीची, वो बहुत मज़ेदार और खुशबूदार लगी। जो बड़ी वाली थी वो हमें वो इतनी अच्छी नहीं लगी थी। वो भी मज़ेदार के ना हो तो चलो वो भी ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हमें पता होता कि ये फ़र्क है उन दोनों में तो शायद हम ये पौधा ना लगाते। लेकिन पौधा माइंड ही ना कर जाए, हम वैसे ही कि मुख्तलिफ वैरायटी हो इसी शौक़ में लगा लेंगे। ये नहीं है कि हम बेचारे को इस तरह बुरा भला कह रहे हैं, तो हम वैल्यू करते हैं इसको, इसकी कदर करते हैं। और एक और वैरायटी है जो हमारे बाग में मौजूद है, चाहे टेस्ट जैसे संतरे हैं, डिफरेंट हैं, सिट्रस है, हर सिट्रस मुख्तलिफ है और हर एक की खुशबू मुख्तलिफ है, जायका मुख्तलिफ है, तो हर तरह का लगा हुआ है। ये जो है ये पीकेन है, ये जो टुंड वुंड सा खड़ा हुआ दरख्त है, ये मैकेडेमिया नट है। और ये है इलायची, ये आम इलायची जो होती है वो है। और हमने जब ये पौधे इनिशियली लगाए हैं तो हमने बड़े बड़े पेड़ नहीं ख़रीदे, ऐसे नहीं कि इलायची मिल रही तो लगा दी, पढ़ पढ़ के समझ समझ के एक एक कि इतना बड़ा ना हो जाए कि जंगल ही बन जाए, तो कंट्रोल में रहे, डिजीज़ कंट्रोल रहे, इंसेक्टिसाइड स्प्रे होता रहे, ये सारा कुछ देख के हमने लगाया हुआ है। तो ये इलायची मुनासिब साइज़ की है, हाइट इसके मुनासिब है, बहुत फल देती है और मज़ेदार है, लेकिन हमारे हाथ नहीं लगती क्योंकि परिंदे खा जाते हैं और हम कवर नहीं करना चाहते। बहुत से साथियों ने हमें लास्ट टाइम भी इस बात पे लिखा कि बचिया आप इसके ऊपर जाल डाल दें। तो फ्लाइंग फॉक्सेस जो होती हैं, बैट्स जो होती हैं, चमगादड़ें जो होती हैं, फ्लाइंग फॉक्सेस, वो आती हैं खाने के लिए रात को। तो उनके साथ बाज़ औक़ात बेबीज़ चिपके हुए होते हैं, छोटे छोटे बच्चे दूध पीने वाले, और वो फिर जब आती हैं फल के लिए, दाना पानी अपना ढूंढने के लिए, तो वो फिर जाल में उनके पैर फंस जाते हैं। उनके पंजे ऐसे होते हैं जो फंसने वाले होते हैं, क्योंकि वो क्लॉ सा होता है, वो फंस जाती है। फिर वो निकलने की कोशिश में फड़फड़ाती हैं, तो घूमती हैं, उससे वो टाइट हो जाती है जाली उनके स्किन के ऊपर, और साथ बच्चा लटका होता है। तो हम तो पता नहीं, अल्लाह ना करे कभी हमारे यहाँ दोबारा ये वाक़या हो। शुक्र है बच गई बेचारी। हमने फ़ौरन सर्विसेज को कॉल किया, 2-3 गाड़ियाँ आ गई, बास्केट लाए, चेकअप किया, उसको रिलीज़ कराया। उन्होंने हमें बताया क्या करो। हमने जल्दी से आकर चादर डाली इस पेड़ के ऊपर ताकि उसको अंधेरा हो जाए और वो भागने की कोशिश ना करे, सो जाए, हिले जुले नहीं ज़्यादा। तो वो आ गए, आधे घंटे के अंदर आके उन्होंने रिलीज़ करवाया उसको, और फिर हमें बताया कि ये अब ठीक ठाक है, इसकी हड्डियाँ शड्डियाँ जब चेक कर ली हैं एक्सरे के लिए और चेकअप के लिए। अब ये हॉस्पिटल जाएगी, वहाँ इसका चेकअप होगा, और अगर ये बिल्कुल ठीक ठाक हुई तो फिर इसको 3 दिन फॉस्टर मॉम जो है वो रखेगी। तो उन्होंने अपने नाम लोगों ने लिखाए होते हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो परिंदों की परवाह करते हैं, मोहब्बत रखते हैं दिल में,
और मदर नेचर से मोहब्बत करते हैं, उनके नाम काउंसिल के और हुकूमत के और इन सर्विसेज के पास होते हैं, वो फ़ौरन से उनको कांटेक्ट करते हैं या उन तक वो पहुंचा दिए जाते हैं या वो आके ले जाते हैं। तो उनका अपना कोई अरेंजमेंट होता होगा। वहाँ वो फिर 3 दिन रखेगा उनको कोई फॉस्टर पेरेंट, और 3 दिन के बाद वो परिंदा जो है वो फिर रिलीज़ कर दिया जाएगा, जब वो बिल्कुल नॉर्मल अपना शौक से, अपने सदमे से जो उसके साथ हुआ है, उस पर बीती है, उससे निकल आएगा। तो ये यहाँ के परिंदों का हाल है कि किस तरह से उनकी कदर कीमत है, किस तरह से उन्हें बचाया जाता है और किस तरह से ये सर्विसेज जो हैं। और शाबाश है उन लोगों को जिन्होंने ये निज़ाम स्टैब्लिश किए और एक दर्द दिल रखा। और इंसान, जैसे कि हम अमूमन कहते हैं कि अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह ताला ने उसे ये मकाम इसलिए दिया है कि वो कुछ ज़िम्मेदारियाँ उठा सके और निभा सके।